हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, जो जिला आवंटन होगा, कैसे दिए जाते हैं जिले, मतलब जिलों का आवंटन किस तरीके से किया जाता है मेरिट के आधार पर, वो हम आपको बताने वाले हैं। ये आपका अगर आप वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आप जब जिला भरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको जिला भरने हैं और क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, क्या क्या गलतियां से सावधान रहना है। ठीक है, तो पहले एक बार ओवरव्यू ले लो कि किस तरह से आवंटित करता है आयोग आपके प्रीफ्रेंस को, जो आप वरीयता भरते हैं ना जिलों की, वो वरीयता कैसे करता है। तो सबसे पहले उसका क्या काम होता है, आयोग हमेशा पहले जनरल की सीटें जितनी भी अनारक्षित होती हैं उनको भरता है। ठीक है, अनारक्षित सीट हमने मान ली 20 थी, कितनी है 20, तो ये आप देख रहे हैं अनारक्षित सीट कितनी है 20। तो उसने क्या किया, पहले हम मान लेते हैं कि 10 सीटें हमने पहले सबसे ऊंचे गुणांक लेते हैं। ठीक है, सबसे अपर गुणांक देखते हैं, कास्ट नहीं देखते किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि हम जब अनारक्षित सीटें भरते हैं तो उस टाइम हम कास्ट नहीं देखते और ये देखते हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सबसे टॉप पर हैं। तो हमने देखा 140 गुणांक, या फिर हम मान सकते हैं 140 क्या अंक सुपर टेट के। यहाँ पर आप गुणांक भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिएगा, हमने यहाँ पे 140 अंक मान लिए हैं। ठीक है, तो आप गुणांक भी मान सकते हैं, मतलब सबसे ऊपर का गुणांक देखते हैं। तो सबसे ऊपर के गुणांक में जब हमने देखा 10 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो 10 बच्चे में देखा 6 जनरल के हैं, 2 ओबीसी के, एक एससी का, एक एसटी का है। तो जरूरी नहीं होता है कि अनारक्षित में वो जनरल का ही हो, तो ये सारे आ सकते हैं उसमें। अब ये 20 सीटों में से 10 सीटें भरी उन्होंने पहले 140 वालों से, और उनकी चॉइस देखी तो इनकी चॉइस इनमें देखा गया कि फर्स्ट स्कूल की इनको चॉइस मिल गई। इन्होंने जो जी पहले नंबर पे डाला था क्योंकि टॉपर थे, तो इनको पहली चॉइस के पहला स्कूल मिल गया। और इन स्कूलों में एक एक सीट खाली थी, जैसे मान लिया हमने जिला मान लो या स्कूल मान लो, या फिर जिला मान लो तो जिला भी हम कह सकते हैं और स्कूल मानो तो स्कूल भी कह सकते हैं। देखो जिला में और स्कूल में ऐसे ही बांटा जाएगा, पहले टॉप रैंकर देखे जाएंगे किसकी गुणांक सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से बांट देगा जब, तो अब वो अगले नीचे के गुणांक पे आएगा। अब नीचे का गुणांक उसने देखा 140 से कम 139.9 वाले 10 बच्चे निकले। अभी जनरल की सीटें 20 थी तो 20 भरी जाएंगी पहले, तो उनमें फिर देखा उसने जनरल के 7 आए, ओबीसी के 2 आए, एससी का 1 आया, एसटी का कोई था ही नहीं जिसकी 39.9 मेरिट होती। ठीक है, तो अब ये जिनकी जो चॉइस थी, इनकी फर्स्ट स्कूल जो चॉइस थी वो भर चुका था, मान लो इनमें से ऊपर जो बच्चों ने लिया, अब वो भर गया, तो अब ये इनको नहीं मिलेगा, तो इनकी सेकंड चॉइस देखी जाएगी, अगर उसमें सीटें हैं तो इनको दे दी जाएंगी। मेन चीज क्या समझाना चाह रहा हूं, वो गुणांक के हिसाब से नीचे को उतरते हैं, और जैसे ही एक कह सकते हैं आपकी जनरल की अनारक्षित सीटें भर जाएंगी, फिर वो उठाएंगे ओबीसी की सीटें, और जितने भी जनरल के स्टूडेंट होंगे उनको बाहर कर देंगे और कह देंगे जनरल का लास्ट स्टूडेंट कितने तक हुआ, 139.9 तक हुआ, तो इसकी जो कट ऑफ गई है जनरल की वो कितनी, 139.9। अब वो क्या करेगा, अब वो उसने क्या किया, उसने उठाई मेरिट अगली ओबीसी के लिए, तो उसने देखा 139.9 से कम बच्चा ओबीसी का था, 139.5। अगर ये 9 होता तो यहाँ चला जाता, नहीं कम था इसलिए गया ही नहीं जनरल में। अब ये अपनी सीट ले जाएगा ओबीसी की। अब ओबीसी की सीटें देखी गई कितनी है, 10 मान लो। अब 10 सीटों में से उसने क्या किया कि ओबीसी के बच्चे देखे जाएंगे इसमें सिर्फ। अब ये आरक्षित हो गई ओबीसी के लिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एससी को ले लेंगे, एसटी को ले लेंगे, मतलब इनको नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये आरक्षित है किसके लिए, ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के 10 स्टूडेंट ऐसे थे जो 39.5 पे थे, तो उनको अब उनकी प्रीफरेंस देखी जाएगी। इन्होंने अगर पहले नंबर वाला पहले पे भराया, दूसरे वाला दूसरे पे भराया, तो ये तो फुल हो चुके, तो इसे तीसरी अपनी चॉइस मिलेगी, इसे चौथी मिलेगी। ठीक है, अगर फुल हो जाती है तो इस तरह से उनको चॉइसों का बंटवारा होगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी आगे एसटी की देखी, एससी की देखी जाएंगी फिर, और एससी की आरक्षित सीटें होती हैं और गुणांक कम होगा, गुणांक कम करते चले जाएंगे और चॉइस देखते जाएंगे। देखो जिसकी गुणांक ज़्यादा होगा उसकी चॉइस पहले देखी जाएगी, जो भी चॉइस हो, और फिर वहाँ ये देखा जाएगा कि वो स्कूल खाली है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अब उसको वो चॉइस नहीं मिलने की। ठीक है, फिर वो आगे जाएगा दूसरी चॉइस पर, तीसरी चॉइस पर, चौथी पे, 5वीं पर। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रही है तो फिर आपको वो बाहर कर देगा। सारे जिले आपने भरे और कोई नहीं मिल रही आपकी, अगर आपने मान लो 10 ही जिले भरे हैं और उनमें से कोई नहीं मिल रहा तो आपको बाहर कर दे। अगर आपने सारे भरे हैं तो फिर वो नीचे तक देखता चला जाएगा आपके लिए कौन सी सीट खाली है आपके हिसाब से। ठीक है, तो वो आपके हिसाब से आपको सीट दे देगा। ऐसे ही एससी और ऐसे ही एसटी का होगा। तो सीटों का बंटवारा ऐसे होता है और इसको हमें भरना कैसे है वो हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आप अपनी जो बहुत बड़ा रोल है डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग का वो आप अच्छे से पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिलेंगे आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में।